गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023-24 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपके लिए जो संभावित क्वेश्चन है वो लेकर आता हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, आपके 7 से 16 दिसंबर के बीच जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, संभावित प्रश्न दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। और आज उस वीडियो में थोड़ा और हमने ऐड कर दिया है, जो आपको सारी चीज़ें हम खोल के बताएंगे, क्योंकि ऐसा होता है किसी क्वेश्चन से यदि आपको कोई चीज़ मिल रही है तो हो सकता है उससे आपको सवाल बन पाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज, मैं आपसे पहले भी बताता था, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई को महत्वपूर्ण माना जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा जा सकता है कब हुआ था, तो 1969 को 14 बैंकों का जो है आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी थी। हो सकता है आपसे इस तर्ज पे सवाल बन जाए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी। आयात निर्यात आप समझते क्या होते हैं। आयात और निर्यात, आयात होता है जब हम किसी देश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो हम उसे आयात कर रहे हैं। अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो हम किसी देश को कोई चीज़ यदि बेच रहे हैं तो हम उसे निर्यात कर रहे हैं। तो आयात और निर्यात बैंकों की जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे किल हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा भारतीय जो निर्यात आयात बैंक अधिनियम है वो 1981 के अंतर्गत हमारी जो है स्थापना की गई थी। तो पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी आयात और निर्यात बैंक के बारे में, तो 1981 के अंतर्गत की गई थी। और 1982 में बैंक का जो परिचालन था वो शुरू कर दिया गया था। और विश्व की अन्य जो है निर्यात ऋण एजेंसियों की जो भांति हमने एक शीर्ष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में वित्त प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, तो मैं आपके लिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन में बता पाऊँ, जिससे आपको जीएस में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म का नियम किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा ग्रीष्म का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रचलन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ग्रीष्म का नियम है वो मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ग्रीष्म का नियम मुद्रा के वितरण से संबंधित है, जो कहलाता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये ग्रीष्म के नियम में कहा गया है। आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो शुरुआत में यही चीज पढ़ाई जाती है कि किसी भी परिचालित मुद्रा में अच्छे और बुरे दोनों धन शामिल होते हैं। धन शीघ्रता से बुरे धन का जो प्रभुत्व हो जाता है। आपको पता होगा अच्छी मुद्रा यानी कि आपने देखा होगा जब हमारे पास कोई करारा नोट होता है तो हम उसको छुपा के रख लेते हैं, जो पुराना नोट होता है उसको हम आगे चलने के लिए देते हैं। तो इसी तरीके से ग्रीष्म ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो यही इन्होंने दिया था। तो मुद्रा से संबंधित इनका जो है वो मत है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसमें, कई बार सवाल एग्जाम में आया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1944 में आपका जो है मुंबई प्लान जो है लागू किया गया था 1944 में। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, मुंबई के 8 उद्योगपति, ये भी सवाल पूछा गया था कितने उद्योगपतियों द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसमें आपके आदेशीय दलाल जो होते हैं, ठीक है, कि देख रेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी आया बॉम्बे प्लान है क्या। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि बॉम्बे प्लान क्या है और क्या उसके बारे में है, कब उसकी स्थापना हुई, कितने उद्योगपतियों ने की। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है सर्वोदय योजना।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? आर्थिक नियोजन, तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन आपका रसिया ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी रूस ने जो है आर्थिक नियोजन सबसे पहले अपनाया था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 5 वर्षों के लिए आर्थिक नियोजन का विचार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में जो सोवियत संघ है से लिया गया था। तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सर्वप्रथम विश्वरक ने अपनी पुस्तक जो आपकी प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के माध्यम से 1934 में प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत रत्न से सम्मानित सर एम विश्वेश्वरैया के एक इंजीनियर और राजनेता और विद्वान थे। इन्होंने 1912 और 1918 की अवधि के दौरान मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया था। 1934 में इन्होंने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने अगले 10 वर्षों में भारत के विकास का एक रचनात्मक मसौदा प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? तो आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची से संबंधित है। जो केंद्र और राज्य दोनों में सम्मिलित हो वो समवर्ती सूची में आ जाता है। एक संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो दोनों चीज में जो विद्यमान होता है वो समवर्ती सूची में आ जाता है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। कानून बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक नियोजन विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित 3 सूचियों के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच कानून और कार्यकारी बनाने की शक्तियों को विभाजित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताया मैंने आपको, आर्थिक नियोजन से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है? तो 7वीं अनुसूची हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और मेहनत आपको मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होती है? तो किस देश से प्रेरित जो प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये रसिया से शुरू हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो। धन्यवाद।